नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। उपासना अर्थात पास बैठना। भक्त और भगवान के बीच जितने रिश्ते हैं उनमें यही सबसे श्रेष्ठ है। माता पिता, सहायक, स्वामी आदि में दाता की महिमा का भाव तो है, पर साथ ही भक्त स्वयं को दीन, दरिद्र, याचक, क्षुद्र, असहाय जैसा मानता प्रतीत होता है। भगवान की महत्ता तो स्वयमेव है, उसका वर्णन आवश्यक नहीं। ऐसी संभावना भी नहीं है कि चारणों द्वारा अपनी महिमा सुनने की उसकी प्रवृत्ति हो, इससे वे प्रसन्न होते हों और निहाल करते हों। उन्हें अपनी सृष्टि व्यवस्था से ही फुर्सत नहीं, फिर समय और रुचि भी तो नहीं। दूसरे उन पर सीधा आक्षेप लगता है कि प्रशंसा सुनने की रिश्वत में किसी को अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शुद्ध हृदय धनवानों में तो पाई जाती है, पर उसी श्रेणी में भगवान को चित्रित करना किसी भी प्रकार उचित नहीं। इससे उनके समदर्शी होने की महानता पर आक्षेप लग आता है। धन दौलत हो या स्वर्ग मुक्ति, इसमें अपना ही प्रत्यक्ष स्वार्थ साधन है। इन्हें अनुग्रह पूर्वक मांगने, अपनी हीनता दिखाने में न उनके न अपने गौरव की रक्षा होती है। इसलिए मनुहार करने की अपेक्षा भगवान के सानिध्य के लिए अपना स्तर तदनुरूप बनाने की बात ही हर दृष्टि से उचित मालूम पड़ती है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठने के लिए उसी के स्तर का होना चाहिए। प्रधानमंत्री की विचार गोष्ठी में एमपी स्तर के चुने हुए लोग होते हैं। मुख्यमंत्री की गोष्ठी में एमएलए लोगों को स्थान मिलता है। जौहरी व्यापारी अपने स्तर के लोगों को ही समीप बिठाते हैं। ग्राहक, दलाल या भिक्षुक दूर खड़े रहते हैं। गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है। माँ उसे चाहती है क्योंकि दोनों के बीच आत्मीयता का सघन रिश्ता है। ग्वाले या दूसरे पशु उतने समीप नहीं आते। चंदन के समीप उगे हुए वृक्ष भी उसी के समान सुगंधित हो जाते हैं। स्वाति बूंद, सीप, बांस, केला आदि में पहुँचने पर मोती, वंशलोचन, कपूर बनते हैं। यह सत्संगति का चमत्कार है। इसी स्तर तक अपनी पहुँचाने के लिए उपासना शब्द का संकेत किया गया है। मनुहार करने की उतनी अधिक आवश्यकता इस शब्द में नहीं है। मेहंदी पीसने वाले के हाथ अनायास ही लाल होते हैं। पुष्प उद्यान में भ्रमण करने पर नाक को सुगंध और आँखों को सुंदरता अनायास ही उपलब्ध होती है। समीपता का यही लाभ है। कुसंग का प्रतिफल सभी जानते हैं। कोयला ढोने बेचने में कपड़े काले होते हैं। बदबू की अन्य वस्तुएं उठाने धरने पर ही हाथों और कपड़ों में दुर्गंध आने लगती है। शास्त्रकारों ने भक्त और भगवान की एकता, घनिष्ठता, आत्मीयता के लिए उपासना को सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया बताया है। इसकी तुलना में और सब गौण है। उपासना मानव जीवन का महानतम संबल है। उसे परम पुरुषार्थ कहा जाता है। संसार में जितनी भी विभूतियाँ, सफलताएं और उपलब्धियाँ हो सकती हैं, उन सब में बड़ी ये है, हम ईश्वर से परिचित मात्र न बनकर उनके साथ माता पिता, सहायक, स्वामी का कोई भी रिश्ता जोड़ लें और उस समस्त वैभव के उत्तराधिकारी बन जाएं जो उनके पास है। इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि इस जीवन में नहीं हो सकती। हम उसके लिए उपासना की प्रक्रिया परिपूर्ण निष्ठा के साथ अपनाएं। उपासना हमें वह प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करती है जिसमें समस्त उत्कृष्टताओं का समुच्चय भगवान हमारे समीप आता है और हमें अपनी श्रेष्ठताओं से ओतप्रोत कर देता है। उत्कृष्टता की अनुभूतियों के संपर्क में आकर हम उन दैवी संपदाओं के अधिपति बन सकते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए यह मानव जीवन मिला है। उपासना द्वारा साधक को जो मिलता है उसे वाणी से कहना और लेखनी से लिखना पर्याप्त नहीं, उसे तो अनुभव करके देखना चाहिए। पक्षी की छाती की गर्मी से कुछ ही दिन में अंडे पक्षी के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर की समीपता में जीव का आशाजनक विकास होता है। उपासना ईश्वर और जीव जैसे दो तत्व
तत्वों के बीच एकता और समीपता की स्थापना करती है। इसके लिए भावनात्मक माध्यम का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक बार इस समीपता का आनंद जीव को मिलता है तो उसका रसास्वादन करने के उपरांत उपासना को छोड़ने का कोई नाम नहीं लेता। जिस पूजा के से साधक को ईश्वर की समीपता जितनी अधिक अनुभव होती है, उसे उतना ही सफल माना जाएगा। ऐसी भावना एवं मान्यता जितनी स्पष्ट एवं तीव्र होगी, उसी अनुपात से हमारी उपासना प्रखर होगी और प्रतिफल उतना ही उत्साहवर्धक होगा। भाव भरी पूजा पद्धति साधक के अंतःकरण को पुलकित कर देती है। अपनी भक्ति भावना की प्रखरता भगवान की मधुर मुस्कान बनकर साधक के साथ हास विलास भरा प्रेमालाप करने लगती है और अनुभव होता है कि भक्त और भगवान दोनों अति निकट होकर अनिर्वचनीय आनंद सागर में निमग्न हो रहे हैं। इस प्रगति के साथ साथ उपासक ईश्वर की ओर और ईश्वर उपासक की ओर बढ़ने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते तादात्म्य और एक रूपता का प्रयोजन पूरा कर लेते हैं, जिसके लिए यह मानव जीवन मिला है। अनुभव होता है कि ईश्वर हर घड़ी साधक के साथ है, एक सहयोगी सहचर की तरह, अंगरक्षक सुरक्षा अधिकारी की तरह साथ साथ आगे पीछे चलता अनुभव होता है। अतः उपासना द्वारा उस महाशक्ति से घनिष्ठता बनाने की आवश्यकता है, जिससे इस सामान्य से जीवन को देवतुल्य बनाया जा सके। सब कामों में प्रारंभ करने से पूर्व बुद्धिमानी से तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद।